बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ले ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो खिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम अपने सागर ग्रंथ में तीसरा सागर, एक दिली का सागर, वाहिदत का जो सागर है उसके बारे में जानेंगे। वास्तव में एक दिली क्या है, एक दिली किसे कहते हैं, अमीनू जी उसको हमें सुनाएंगी। वाहिदत का सागर, एक दिली का सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज ठीक आ रही है ना दीदी? मैंने हेडफोन बहुत नहीं बड़ी। लगाया। सागर तीसरा, एक दिली रूहन की। अक्षरातीत का दिल श्यामा जी हैं और श्यामा जी के दिल का स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां हैं। इस प्रकार श्री राजी, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां एक वाहिदत के अंदर है। इस एक दिली को तीसरा सागर कहा गया है। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 9 चौपाई 30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूरन पांचों इंद्री स्वरूपे, एक एक में पांच पूरन, अर्थात परम धाम में एक एक इंद्रिय में शेष सभी इंद्रियों के गुण विद्यमान रहते हैं। यद्यपि आंख का सामान्य गुण क्या होता है? देखना। फिर भी वह यानी कि आंख सुनने, सूंघने, स्पर्श करने और रस लेने का भी कार्य करती है। इस संसार में भी सर्प अपनी आंखों से सुनने का कार्य करता है, जिसके कारण उसे चक्षुश्रवा कहते हैं। अपने रसानंद सागर ग्रंथ में परमहंस महाराज श्री युगलदास जी ने कहा है कि परम धाम के एक फल में ही सभी फलों का स्वाद छिपा होता है। इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि एक ही फल, आम या अमरूद में उन सभी फलों का रस छिपा होता है जो परम धाम में विद्यमान है। उपरोक्त कथनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि परम धाम के प्रत्येक सागर में शेष सभी सागर समाहित होने चाहिए, क्योंकि परम धाम स्वयं में परिपूर्ण है और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। एक सागर में सभी सागर समाहित होने चाहिए। तो पूर्व में श्री राजी के, पूर्व दिशा में श्री राजी, पूर्व में लिखा है ना, पूर्व में श्री राजी के नूरमयी स्वरूप में सभी सागरों का समावेश माना गया है। इसी प्रकार सर्वरस सागर में भी सभी सागरों का समावेश माना जाता है। जब श्री राजी के दिल में या स्वरूप में ही सभी सागर हैं और धाम धनी ब्रह्म सृष्टियों परात्म के दिल में विराजमान है, तो दूसरे सागर में भी
सभी सागरों का समावेश माना जा सकता है। एक दिली होने से तीसरे सागर में भी श्री राज्य के दिल की सारी न्यामतें विद्यमान हैं। चौथा सागर कौन सा है हमारा? युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है। इस प्रकार चौथे सागर में भी सभी सागरों का अस्तित्व माना जा सकता है। यही स्थिति पांचवें, छठे और सातवें सागर की है। इश्क और इल्म एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें धनी का स्वरूप विराजमान है। मार्फत की अवस्था में तो यही कहा जा सकता है कि परमधाम के एक एक कण में संपूर्ण परमधाम वैसे ही समाया हुआ है जैसे दर्पण के एक छोटे से टुकड़े या पानी के छोटे से बुलबुले में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े आकार वाला सूर्य प्रतिबिंबित होता है। ये एक दिली का जो सागर है उसकी एक भूमिका कि क्या होता है ये सागर तीसरा एक दिली का। तो सुंदर साथ जी, क्या समझ आया हमें इस पैराग्राफ से? पहले हम ये इसको अच्छे से समझेंगे, फिर आगे चौपाई लेंगे, फिर बाद में किरण दीदी बताएंगी। पहले सुंदर साथ बताएं कि क्या क्लियर हुआ, किसे कहते हैं एक दिली का सागर? सहुर करेंगे अच्छे से, खाली हमने पढ़ते ही नहीं जाना। कोई नहीं बता रहा, फिर किरण दीदी बताएंगी क्या क्लियर हुआ। इसका मतलब अभी हमने सुना नहीं है, क्योंकि बहुत सरल भाषा में बताया है सुंदर साथ जी। ठीक है दीदी, फिर आप रिपीट करो। हाँ। आप देखिए सुंदर साथ जी, तीसरा सागर जो है वाहिदत का सागर है, एक दिली रूहन की। अक्षरातीत का दिल कौन है? श्यामा जी। और श्यामा जी के दिल का स्वरूप कौन है? सखी, ब्रह्म सृष्टि। और यही कारण है कि राजी हैं श्यामा जी, सखियां सभी क्या है? वाहिदत के अंदर है, सभी एक दिल, सबके अंदर एक ही दिल तो लीला कर रहा है, तो इसलिए सब एक दिली के सागर में आती है। तीसरा सागर, इसको वाहिदत का सागर कहा गया है। परिक्रमा ग्रंथ में इस बात को बहुत अच्छा कहा गया है। पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपे, एक एक में पांच पूरन, एक एक में बल रोहन, पांच का, हर एक में पांच गुण। मतलब पांचों, जैसे यहाँ पर हमारी इंद्रियां हैं, आंख जो है वो देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभा स्वाद लेती है, और त्वचा जो है स्पर्श करती है, त्वचा से स्पर्श। लेकिन यहाँ भी उन्होंने उदाहरण देके बताया, एक सांप होता है जिसके आंख होती है, वो आंखों से देखता भी है, सुनता भी है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? चक्षु श्रवा कहा गया। इसी बात को बताने के लिए रसानंद सागर में युगलदास महाराज जी ने बहुत ही प्यारी बात है। परम धाम एक फल है ना, एक फल के अंदर ही सभी फलों का स्वाद छिपा होता है। जैसे कि कोई आम खा रहा है, उसको स्वाद चाहिए जामुन का, नारंगी का, जिसका भी स्वाद चाहिए उसको, एक फल के अंदर सभी स्वाद मिल जाएंगे। ये नहीं है कि अगर अमरूद खाना है तो अमरूद में अमरूद ही खाओगे, जो आम का रस लेना है तो आम ही खाना पड़ेगा। आपको एक एक फल के अंदर ही सभी रस जो हैं वो मिल जाएंगे। इसीलिए आगे बताते हैं कि एक सागर के अंदर, चाहे वो नूर सागर है, पूरा में नूर सागर का वर्णन किया गया, वो कह रहे नूर सागर को सिर्फ नूर का ही मत समझिए कि वो सिर्फ नूर का ही सागर है। उसके अंदर रूहों की शोभा भी है, एक दिली भी है, युग स्वरूप की शोभा भी है, इश्क भी है, इलम भी है, रस भी है, सर्वरस सागर भी है। सभी सागरों में
एक एक सागर के अंदर सभी सागरों का रस समाया हुआ है, सभी सागरों का समावेश माना गया है। यही कारण है कि राज्य के दिल में जितनी भी निधियां हैं, और राज्य का दिल कौन है? श्यामा जी। और श्यामा जी के दिल का स्वरूप कौन है? सखी। तो यही कारण है कि जो निधियां, जो भी सुख राज्य के दिल में है, वो सारे सुख किसके अंदर समाये हुए हैं? सभी परम धाम के कण कण के अंदर। पर चाहे श्यामा जी हो, चाहे सखियां हो, सबके अंदर माना गया है। जैसे कि अभी भी इसी में भी हम कहें, पहले सागर का सुख दूसरे में, सभी सागरों का सुख पहले में, दूसरे में भी, तीसरे में एक दिल्ली में भी, चौथा सागर युगल स्वरूप का सागर है, और पांचवा सागर जो है वो इश्क का सागर है, छठा इलम का सागर है। ऐसा नहीं कि इलम है तो इलम ही होगा वहां पर। इलम के अंदर इश्क भी छुपा हुआ है, युगल स्वरूप की शोभा भी है, एक दिली भी है, वहां पर नूर भी है, सब कुछ है। इसी तरह से कह रहे हैं कि इश्क और इल्म ये एक दूसरे के ओत प्रोत है। और यदि जो मार्फत की अवस्था जो राज्य के दिल में है, वही मार्फत की अवस्था जो है कण कण में भी है, श्यामा जी के अंदर भी है, और सखियों के अंदर भी है। और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर भी एक उदाहरण ले लो, तो परम धाम के कण कण में वैसे ही सारे सुख, वही सागर वैसे ही समाये हुए हैं। जैसे कि एक दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, सूर्य के सामने रख दो, तो सूरज उसके अंदर देखा जा सकता है। जब पानी का बुलबुला, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो सर्फ करते हैं, तो कई उसमें बुलबुले बन जाते हैं, उसमें लगता है कि कितने ही सूर्य की रोशनी उसमें प्रतिबिंबित होती दिखाई देती। इसी तरह से ही मार्फत के जो सुख है, मार्फत की जो अवस्था है, पूरे परम धाम के अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक चीज में है। तो यही कारण है कि एक दिली सब में है, इसी को ही एक दिली का सागर कहा गया। रूहों की, राज्य की, श्यामा जी की एक दिली का सागर। आप उदाहरण दे के चित्रा ये बता सकते हैं कि जैसे एक इश्क का सागर है ना, उसमें सारे सागर का कैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि सारे सागर कैसे समाहित है ना? जैसे नूर का, नीर का, और खीर, दधी, घृत, है ना, मधु, वैसे इश्क के सागर में कैसे वो समाहित हो सकते हैं, सारे सागर एक में, है ना? दिल में ये आ रहा है कि इसको हम क्लियर करें, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि वो नूर का सागर है तो खाली नूर का ही है। आपस में कई जगह बात होती है तो अलग अलग कर देते हैं सारे सागरों को, लेकिन मार्फत में जैसे कहा ना कि सब एक में ओत प्रोत है, कोई अलग नहीं है, सब सारे एक के अंदर सारे ही सागर हैं। तो हम एक उदाहरण देके कि चाहे इलम का तुम ले लो, चाहे निस्बत का ले लो, कि उसमें सारे सागर कैसे समाहित होंगे। हाँ जी, जैसे सुंदर साथ जी, जैसे आप कहते हैं कि आप जो इलम का सागर है वो एक तरह से हम इश्क रूपी इलम लेते हैं धनी का, क्योंकि जो इलम का सागर है अब उसमें अब वो मधु सागर जो हम लें, अगर एक उदाहरण की तरह मैं कोशिश करती हूँ जैसे आपने पूछा है, तो जैसे इलम के सागर में अब क्या है कि अब वो धनी का उसमें नूर कैसे है कि इलम तो मतलब धनी का ये तारतम वाणी जो हमारा नूर सागर सूर मार्फत कहते हैं, मतलब हमारा सूर्य है ये जिससे हमें सारा वाणी का ज्ञान मिलता है। तो इलम के सागर में नूर सागर आ गया। फिर आया किसके लिए ये इलम का सागर? यहाँ पे देखा जाए तो रूहों के लिए आया, और वहां तो परातम के दिल में आठों सागर हैं, लेकिन जैसे अब हमें अपने लिए हर समय सोचना है कि हमारे लिए धनी ने ये बेशक इलम लाए हैं, और हमारी शोभा का सागर जैसे नीर सागर है, तो हम रूहें चाहना करती हैं कि हम उस इलम को ग्रहण करें। अब हमारा मन करता है कि हम और जानें जिससे हमें राज्य की पहचान हो। तो एक तरह से नीर सागर रूहों की शोभा है, तो वो भी इलम सागर के बीच में है। अब वाहिदत किस किस में है? तो हम सब वहां पर अब परम धाम में है ही सिर्फ एक दिली, राज्य का दिल ही है जो मारिफत की अवस्था देखा जाए तो सिर्फ राज्य है, और हकीकत में देखा जाए तो परम धाम में सारे 25 पक्ष और खूब खुशहालियां और सारा कुछ राज्य का ही स्वरूप है। तो वाहिदत है, तो वाहिदत इलम से अब हम यहाँ बैठे बैठे
एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। हमें कितना कितना टाइम हो गया जूम से बैठे हुए, लेकिन हमारे अंदर अब एक दिली आ रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ राज्य ही हैं जो एक कॉमन कनेक्शन हम सबके बीच में, हम एक दूसरे से प्रेम के सूत्र में बंधने शुरू हो गए, चाहे मिले चाहे नहीं मिले। जूम से ही मिले हैं तो लगता है मिल लिया है। तो यहाँ बैठे बैठे लें तो वाहिदत यहाँ हो रही है, अब इल्म से हो रही है ना, ये ज्ञान हमें मिल रहा है कि हम वहां पर गलबैया डाल के बैठे हैं तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से प्रेम के भावों में रहेंगे। और वही राज्य का एक मनपसंद वो चीज है कि मेरी हर रूह एक दूसरे से प्यार करे। तो एक तरह से ये हमें इल्म से ही पता चल रहा है। फिर हम लेते हैं दधी सागर। अब दधी सागर है हमारे युगल स्वरूप की शोभा सिंगार। तो अब युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का हमें सागर ग्रंथ में जैसे धनी ने कितनी बार अपने उसका वर्णन हुआ राज्य के और श्यामा जी के और रूहों का श्रृंगार। अभी हम आगे जैसे सब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो युगल स्वरूप की छवि पूरी की पूरी मन में बसाना जो हमें चितवन में लेके जाता है। तो वो चितवन में जाने के लिए राज्य और श्यामा जी और श्रृंगार सारा का सारा उसमें नक्श से सिक तक का जब ज्ञान होगा, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक को इल्म से जोड़ पा रही हूँ कि नहीं पता नहीं, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से करते करते अब हमारी निस्बत है तो हम इल्म के सागर में मंथन हो रहा है वाणी का, तो हमें अपनी निस्बत की पहचान हो रही है ना। तो इस तरह से और फिर लक्ष्य जो धनी का दीदार करना वो है हमारा मेहर सागर सरबरस सागर। हम्म। हाँ, तो एक अब जैसे उदाहरण से थोड़ा पता लग जाता है ना कि कैसे एक सागर में सारे ही सागर कैसे समाये। किरण दीदी कुछ रह गया, अपन कुछ और कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब अलग अलग भी कर देते हैं सागरों को। थोड़ी सी और भी मैं थोड़ा सा जोड़ हाँ देती बिल्कुल हूँ बिल्कुल। चित्रा। हम्म। हाँ जी। इलम का सागर जो है ना, अ, ये छुपाई है ना, जाको नामे रसना कैसी मीठी हो सी हक, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबा होत है तिन माँ। यानी कि इलम का सागर जो है माधुर्यता का सागर। राज्य के अंग अंग में क्या है? माधुर्यता। तो पूरे परम धाम में क्या है? माधुर्यता है। हम्म। चाहे वो नूर का सागर ले लो, चाहे रूहों की शोभा का सागर ले लो, चाहे एक दिली का ले लो, चाहे युग सुख की शोभा का ले लो, इश्क का सागर ले लो, तो क्या आएगी? माधुर्यता तो आएगी। हर अंग अंग में माधुर्यता है, सौंदर्य है, कोमलता है। सारे गुण तो सारे ही सागरों में समाये हुए हैं। एक इलम के द्वारा ही हमें पता चलता है कि राज्य के एक एक अंग में क्या है ना। हाँ तो जी। राज्य के ही तो दिल के ही तो अंग है सारे, चाहे बिल्कुल। राज्य हो, चाहे श्यामा जी हो, चाहे सखी हो। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, हाँ। कह भी सकते हैं। शायद आगे थोड़ा पढ़ा भी है मैंने, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि अंग अंग में क्या है? माधुर्यता भरी हुई। और इलम का वैसे भी सागर वाणी ही। हमारी हाँ श्यामा जी की रसना कहलाती है, तो हाँ हाँ। वो, वो इलम का आपको सागर। नामे रसना है ना। मीठी बिल्कुल। जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। विचार। ठीक है। बहुत सुंदर। नाम ठीक। ठीक प्रणाम है, जी। ठीक है सुंदर साथ जी, करते हैं। अब पहली चौपाई शुरू हो रही है अपने तीसरे सागर एक दिली के सागर की। अब कहूं सागर तीसरा मूल मेला विराजत, रूह की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत। श्री महामती जी कहते हैं कि अब मैं तीसरे सागर यानी एक दिली वाहिदत का वर्णन कर रहा हूं। परमधाम के मूल मिलावे में सभी सखियां विराजमान हैं, उनके दिल में एक रूपता है। यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए तो आपको इनके स्वरूप की महिमा का पता लगेगा। अरस की अरवाहें जेती, जुदी होए ना सके एक खिन, ए माहे क्यों होए जुदियां, असल रूहें एक तन। परमधाम की जो भी ब्रह्म सृष्टियां हैं वे वहां पर एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से या धाम धनी से अलग नहीं हो सकती। सभी ब्रह्म सृष्टियां धाम धनी के ही तन हैं, इसीलिए आपस में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। अब इस चौपाई में ये संशय होता है कि जब श्री राज श्यामा जी
तीसरी भूमिका में पौड़ रहे होते हैं। तब सखियां अलग अलग समूह में जगह जगह घूमने जाती हैं। तो क्या इसमें श्री राज जी से या सखियों में आपस में अलगाव नहीं होता? तो पहले तो ये सुंदर सा जवाब दें, स्वामी जी का आंसर बाद में देख लेंगे। कि जब हम घूमने जाते हैं तो क्या राज्य से हम सब सखियों का आपस में अलगाव नहीं होता? हाँ जी आशी दीदी। नाम जी नहीं होता। मैं हंस इसलिए रही हूँ, मुझे लगता है मैंने स्वामी जी का ही पढ़ा हुआ, शायद दिमाग में थोड़ा सा रह गया, अपनी कोई चतुराई नहीं है। नहीं नहीं ठीक है। अलगाव इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम अलग अलग भी जगह जाती हैं तो हम राज्य की ही बातें करती हैं, तो राज्य रहते ही हैं साथ में, जो मुझे समझ हाँ में जी आया है ना। हाँ जी सुनीता दीदी। तो अलगाव कैसे, जब राज्य के अलगाव हित में होठों पे राज्य राज्य हैं तो फिर अलगाव कैसा? हाँ सुनीता। अगर अलगाव शब्द आ जाएगा परम धाम में तो वो परम धाम ही नहीं है। अद्वैत भूमिका में अलगाव शब्द का नाम का कोई जगह ही नहीं है। जो रूहें अगर बाहर जाती भी हैं और राज्य पौड़ भी रहे हैं तीसरी भूमिका में, तो वो रूहें भी कौन है? राज्य का ही तो स्वरूप है। तो अलगाव एक ही दिल, उनके दिल में भी वही दिल काम कर रहा है। राज्य का जो दिल है वही रूहों के दिल में है। तन से वो जरूर अलग गई हैं, लेकिन दिल उनके अंदर अभी भी राज्य का ही काम कर रहा है। और वो जो बातें कर रही हैं वो भी राज्य की कर रही हैं। झूले में हिंडोले में झूल रही हैं तो भी सखियां आपस में राज्य की ही बातें कर रही हैं। अपनी कोई बात नहीं उनकी चलती है, सिर्फ राज्य, हर बात में राज्य शामिल रहते हैं और एक ही दिल है। तो फिर अलगाव शब्द तो हो ही नहीं यही सुध देने के लिए तो धनी यहाँ इस यहाँ लाए खेल में हैं। लाए ना, बिल्कुल। हक सुनीता मिले। हाँ बोलो बोलो इस किरण बात दीदी। में यहाँ मेरे मन में एक बात आ रही है कि वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिल एक है, पर जैसे रंगपुर वाली मंदिर आजकल हम कर रहे हैं पांचवी भूम में राजी और श्यामा जी को हम छोड़ करके जब अपने अपने मंदिरों में जाते हैं तो एक वाणी कहती, खीन एक विरहा ना सहा, है ना। हम एक पल का भी विरहा वहां सहन नहीं करते। वहां क्यों हम अपने आप को थोड़ा समय के लिए अलगाव महसूस करते है ना। मेरे मन में ये अभी अभी ये प्रश्न पैदा हुआ। नहीं दीदी, एक जगह ये भी तो बताया, जैसे ही हम चरणों में प्रणाम करते हैं और जैसे ही वो अपने को मंदिरों में पाते हैं वहां राज्य होते ही हैं। वही तो बात है, वो तो है ही, पर यही बात है कि वहां यही पहचान देनी है कि मैं तुमसे अलग बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। अंदर से ही तो राज्य निकलते हैं। हर अनेकों 12,000 जितने भी हैं सखियां, दीदी कितने करोड़ स्वरूप तुम्हारे ही वही कारण धरे। 12,000 कहने की बात है ना। उतने ही जितने भी सखियां उतने स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये वहां भी पहचान दे दी उन्होंने कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, नहीं हूँ। है ना। बिल्कुल। मैं यही बताने के लिए ये बात करी थी कि भले ही हम अलग अलग जगह जाते हैं पर वहां पर थोड़ी देर के लिए अलगाव लगता है, पर वास्तव में अलगाव नहीं होता है ना। दीदी ये अब हमें पता लगा ना, वहां हाँ वो ऐसे पहले फील। परम धाम हाँ नहीं था ना ये पता। हाँ ये पता नहीं था ना, तो तभी ये इलम आया, तो हमें ये हम्म। सब सारा पता लगा, है ना। सरोज दीदी आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो। परम धाम में हाँ 12,000 जी। मंदिर अलग अलग है ना, इसलिए अलग अलग समझ लिया ना हाँ राज्य को अपने से। वही सुनीता वाली बात थी, मेरे दिल में भी यही आ रही थी। अगर हम कहीं भी जाते हैं, फूल बाग में जाए, नूर बाग में जाए, वहां भी कौन है? वहां भी राज्य तो है। वहां पे हर कण राज्य है, तो कोई अलग है ही नहीं हमारे से कोई। हम्म। और सुनीता वाली हिंडोला बातें चल रहे हैं तो हिंडोला भी तो राज्य का ही स्वरूप है। राज्य है। हाँ सुखपाल वो में भी तो जा रहे राज्य हैं है। तो हाँ सुखपाल भी राज्य का स्वरूप है। सुखपाल भी राज्य का स्वरूप है। ठीक है, अब आगे इसका जवाब पूछते हैं। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि बाह्य रूप से, लीला रूप से सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब लीला रूप से, क्योंकि वाहिदत होने के कारण सभी का दिल एक ही है। अब यहाँ पे दिल इतने हैं, वहां तो जैसे होता है ना दिल की चीज ही सारों में एक ही है, तो फिर कहाँ से अलग हो गए, है ना। फिर वो बता रहे कैसे एक है कि इन सबन की एक एक अकल, एक दिल, एक चित्त, एक इश्क, इनो का स्नेह कायम हित। इन सभी ब्रह्म सृष्टियों की बुद्धि एक समान है, दिल और चित्त भी एक ही है,
सबका इश्क समरूप है तथा सबका कल्याण करने की भावना करने वाला स्नेह भी इनके अंदर समान है। इस चौपाई के पहले चरण में एक अकल, ये कहा ना, इन सबन की एक अकल कहे जाने का अर्थ यह है कि सभी आत्माओं के अंदर धनी को रिझाने वाली निज बुद्धि समान रूप से है। इस संसार की तरह किसी से कम या अधिक नहीं है। यद्यपि दिल, अंतःकरण और हृदय एकार्थवाची हैं तथा मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार भी इनके अंतर्गत ही हैं, किंतु यहाँ दिल का प्रयोग मन के भाव में किया गया है। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबों दिल। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबों दिल। देखो इनो दिल बैठ के, किन विद बैठियां मिल। हे साथ जी, इनके दिल में बैठकर देखिए तो आपको ये विदित होगा कि इनका दिल वाहिदत का अनंत सागर है, जिसे तीसरा सागर कहते हैं। इन सभी के दिल में वाहिदत का सागर लहरा रहा है। उसी के कारण ये सभी एक स्वरूप होकर बैठी हैं। दिल में बैठने का तात्पर्य है, हाँ मेरे दिल में क्वेश्चन आ रहा था, आंसर फटाफट मिल गया कि ये क्वेश्चन सुंदर साथ से करती हूँ, कि दिल में बैठने का तात्पर्य है कि अपनी आत्मा के दिल का तार उस दिल यानी कि परात्म के दिल से जोड़ना। परात्म वाहिदत में है, इसीलिए अपनी परात्म का भेद मिल जाने पर सभी की परात्म से अपना संबंध स्थापित हो जाता है। वस्तुतः परात्म के भावों में डूब जाना ही परात्म का भेद पाना है। दिल में बैठना भी इसी संदर्भ में कहा गया है। जैसा ये कहा ना, इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबों दिल। देखो इनो दिल बैठ के। अब हमें राजी कह रहे हैं ना कि इनके दिल में बैठ के देखो। हे साथ जी, इनके दिल में बैठ कर देखिए। मतलब हमें अपनी आत्म का तार पर आत्म से जोड़ना है। यही बात है ना दीदी? दिल में बैठने का तात्पर्य अपनी आत्मा के दिल का तार परात्म के दिल से। पारात्म से कैसे जोड़ना? हाँ, ये भी प्रश्न पैदा हो रहा है हाँ कि जी, पारात्म के दिल से अपनी आत्मा का तार कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे हम? और फिर अपनी परात्म का भेद मिल जाए तो सबका भेद कैसे मिलेगा? हाँ, सबका भेद पता ही चल जाएगा। हाँ सुंदर साथ जी बताएंगे, हमने अपनी आत्मा का तार उस पारात्म के दिल से कैसे जोड़ सकते हैं? तो दीदी इसकी एक चौपाई भी है ना, परात्म संग लेके, मतलब वो कैसे लेके चलना है, श्रृंगार वो वाला सज के। अंतस्करण आत्म के जब रे समाये तब आत्म परात्म के रे। एक और भी है, संग लेके बिलसे संखसम, खसम, वही विल से परात्म संग लेके। मूल में जावती है परात्म संग लेके बिलसे संखसम। हाँ जो जी मोक्ष नरेश जी। रूप है अपने जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके बिलसे संग खसम। कहने का भाव है, नरेश जी आए हुए। नरेश जी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ- प्रणाम जी, आ रही है आवाज। वही यही चुपाई थी कि जो भी किरण आंटी ने बोल दी है कि जब हम चितवन के द्वारा पहुंचते हैं, युगल स्वरूप की शोभा का वो करते हैं, तो आती है ना सागर में ही आगे जाके ये चुपाई आती है कि अंतस्करण आत्म के जब वे रह समाये तब आत्म पर आत्म में कछु रह न अंतर आए। कि जब क्या रया हमारी समाये? हाँ। जब युगल स्वरूप, जब हम्म। हम चितवन के द्वारा युगल स्वरूप के
मूल मिलावे में पहुंचते हैं और अपना ध्यान अवस्था में पूरा उस शोभा को अपने हृदय में बसा लेते हम्म हैं। जब ये शोभा हमारे अंदर बस जाती है, हमारे धाम हृदय में चितवन के थ्रू, तब आत्म और पर आत्म में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि पर आत्म क्या है? पर आत्म का प्रतिबिंब है, उसकी सूरता है या उसकी नजर ही तो है। हम्म सारी बात वही आ रही है कि भी जो दिल है, पर आत्म के दिल में वाहिदत है इस सब वहां तो। जो पर बस ये है कि हमारी आंखें खुली हैं, धनी नजर नहीं आ रहे हमें। बस धनी ने हमारी नजर को खींच के अपने दिल दिल में खींच के और पूरा ये खेल में माया डाल। करके दिखा है और इन जीवों पे बिठा रखा है। अब आत्मा ने क्या किया है कि इस जीव भाव से चलने लगी है, जो ये जीव देखता है, जो ये जीव करता है, उसके साथ धीरे धीरे जब हम तारतम वाणी पढ़ रहे हैं, ये हमें इल्म मिल रहा है, सारा ज्ञान मिल रहा है कोई तो आत्म अपने परात्म भाव में आने लगी। जब आत्म टोटल परात्म भाव में आ जाती है तो आत्म परात्म में कुछ अंतर फिर नहीं कोई रहता। डिफरेंस ही नहीं है। ये यही चुपई है सागर की 11वीं हम्म प्रकरण की 44 पई है। स्वामी ने काफी जगह इस चीज को लिखा है कि जब आत्म निष्करण, हम्म तो इसलिए फिर वो फर्क ही नहीं है तब। और पर वो एक दिली जैसी वहां पे है, वैसी वहादत यहाँ आनी बहुत ही मुश्किल काम है, जैसे लिखा पर मतलब वो इसलिए मुश्किल है। कल परसों की भी मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था कि सुंदर सर ने पूछा था कि हम रूहों की सागर की शोभा का वर्णन हो रहा था, हम्म तो तब आ रहा था कि उसमें एक दिली है रूहों में। तो फिर एक सुंदर सर ने शायद पूछा था, मुझे नहीं पता नाम उनका, कि एक दिली वाले सागर और इसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें ये है कि रूहों की सागर की शोभा वाले में रूहों की पूरे जैसे अलग अलग साड़ियां डाल के बैठी हैं, सारा कुछ बैठे, शोभा श्रृंगार का बना। और एक दिल्ली का मतलब सीधा यही है कि भी जो चीज राज्य के दिल में आती है वो परात्म के दिल में आती है, और जो उस दिल में आती है वो हमारी आत्म के दिल में आती है, और फिर वो जीव के दिल में आती है, और उस दिल में कोई अंतर नहीं रहता। तो उस यही बात है कि वाहिदत। और जब ये आत्मा, इवन ये भी कह दिया गया कि योग माया में परम धाम में स्वलीला द्वैत, परम धाम में स्वलीला द्वैत है, इसलिए वहां पे दिल एक राज्य का ही दिल काम कर रहा है, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे वो खूब खुशहालियां हैं, चाहे श्यामा जी हैं, चाहे हम सखी। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में सर्वेक है, वो भी अद्वैत की भूमि है, लेकिन वहां पे एक दिली नहीं। हम्म बस ये फर्क है कि यहाँ पे एक दिली ही आनी सबसे डिफिकल्ट है। जैसे अब यहाँ का है ना, बुद्धि सबकी अलग अलग है, तो वो निज बुद्धि आ जाती है तो फिर हमें लगता है कि हाँ, जो भी सुंदर साथ मेरे सामने बैठा है उसके अंदर भी राज्य का दिल है, और जो तो इसलिए फिर वो ना, वो जो भी एक्शन लेता है, जो भी कुछ करता है, तो वो बुरा नहीं लगना चाहिए। हम्म। प्रणाम हाँ जी। जी किरण दीदी, आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया एक हाँ जी, हाँ क्या? पॉइंट जी, हाँ आंटी, जी। मेरे ठीक है, दिल में एक पॉइंट ये हाँ आ रहा था कि बोलो यहाँ बोलो। पे पूछा है ना कि तार जोड़नी है ना, तो हम्म सबसे पहले तो वो वाणी मंथन से ही मुझे लगता है कि अब क्योंकि जीव निर्विकार होगा तो आत्म उसकी तरफ बढ़नी शुरू होगी। पर आत्म के भाव में रहना तो बहुत आगे की स्टेज है, लेकिन उससे सबसे पहला जो आई थिंक उसमें जो सबसे पहला सीढ़ी है वो तो ये है कि हम वाणी मंथन करके जो राज्य अपने इल्म से इश्क देना चाहते हैं, जब उसका अनुभव होगा तो उसके बाद ही धीरे धीरे परात्म से तार जुड़ सकती है, क्योंकि आत्म भाव में तो बहुत मुश्किल से आते हैं। तो पहले तो जीव की वो है कि उसको किस तरह से निर्विकार करें कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि मैं यहाँ नहीं, मैं वहीं बैठी हूँ, मतलब हाँ इस तो चीज ये की। चौपाई आती है ना चित्रा, पहले जीव होसी भूख भूख आती है ना, हम्म ये है ना हम्म। किरण दीदी, हाँ कि जी, हाँ जी। कि पहले पहले जीव तो होती जीव ही है। भूख भूख होएगा तब जाके सीढ़ी आगे चलती है। हाँ सीधे जी। कौल फैल हाल, जो हम पहले कौल ब्रह्मवाणी फैल चितवनी करना और रहनी में पूरी तरह से युगल रूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लेना। जो शोभा परात्म की वही है शोभा आत्म की हो जाएगी, तो अब उनके दोनों के तार जुड़ जाएंगे। कौल हम्म, से फैल, फैल से हाल में हाल हमें में आना पड़ेगा। ये सीढ़ी है एक तरह की, सीढ़ी से तो चढ़ना ही पड़ेगा, एक चढ़ना ही सीढ़ी से पड़ेगा। है ना। जीव को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो वाणी में आ गया ना कि जो विरह भी है ना, वो भी जीव को ही, विरह ना छोड़े जीव को, जीव आश्रित नहीं, योग मेरा जीव मतलब को, था कि क्योंकि सारी प्रैक्टिकल, ऑन रहनी। अ वेरी प्रैक्टिकल नोट, कि अगर हम हर रोज अपने आप को ये बताएं कि हम यहाँ से नहीं बिलोंग करते, वहां से बिलोंग करते हैं, कि हम्म। ये सबसे पहला पॉइंट एक दिल में ये हम्म ले, तो पर आत्म से तार जुड़ने का धीरे धीरे हाँ वो स्टार्ट हो स्थापित हो जाएगा। सकता वो है। वाणी मंथन से ही होगा। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं प्रणाम। आगे सुंदर साथ जी।
हाँ जी, हास विलास सुख एक है, एक भांत एक चाल, तो इन वाहिदत की क्यों कहूं कौल फैल जो हाल। इन सखियों की श्री राजी के साथ होने वाली प्रेम और आनंद की लीलाओं का सुख समान है, अर्थात सबको समान सुख मिलता है, सभी का व्यवहार भी एक समान है। ऐसी अवस्था में परमधाम की उस वाहिदत में कैसे वर्णन करूं जहां सबकी कथनी करनी और रहनी एक ही है, तो कैसे वर्णन करें। तो कहया वाहिदत इनको अरस अरवा हक जात, तो कया वाहिदत इनको अरस अरवा हक जात, ज्यों जोते जोत उद्योत है, त्यों सूरत की सूरत सिफात। इसलिए तो परमधाम की इन ब्रह्म सृष्टियों को वाहिदत का स्वरूप कहते हैं। वस्तुतः ये सभी अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं। जिस प्रकार ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अक्षरातीत का ही स्वरूप सब में विराजमान है, अर्थात प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप एक दूसरे के समान है। एक दीपक से जब दूसरा दीपक जलाया जाता है तो दोनों स्वरूप समान होता है, उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं रहता। इसी प्रकार अक्षरातीत के हृदय में बहने वाले प्रेम में छिपे हुए आनंद के स्वरूप श्यामा जी हैं। यहां से दोबारा पढ़ती हूं कि इसी प्रकार अक्षरातीत के हृदय में बहने वाले प्रेम में छिपा हुआ आनंद और उनका स्वरूप कौन है? श्यामा जी हैं। और उन्हीं की अंग रूपा हृदय स्वरूपा कौन है? सखियां हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि एक दीपक श्यामा जी से प्रदीप्त किए हुए यानी जलाए हुए 12,000 दीपकों के समान सखियों की शोभा है। इससे और अच्छा क्या समझाएंगे। इन एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए, एक रू कहे गुज हक का, दूजी अंग ना उमंग समाए। ब्रह्म सृष्टियों की एक दिली का वर्णन कैसे किया जाए यदि एक ब्रह्म सृष्टि श्री राजी के प्रेम की रहस्यमयी गुज बातों को दूसरे से कहती है तो उसे सुनने मात्र से अपार आनंद का अनुभव होता है। लेकिन इस मायावी जगत में प्राय किसी का प्रेम किसी भी अन्य को सुहाता नहीं यानी अच्छा नहीं लगता। इसके विपरीत परमधाम में धनी से एक का प्रेम शेष सभी आत्माओं को आनंदित करता है, क्योंकि वहां प्रत्येक आत्मा दूसरे को अपने से करोड़ों गुना चाहती है। इसका मुख्य कारण ये है कि श्री राजी का दिल ही श्यामा जी हैं और उनका दिल सखियां हैं। श्री राजी के दिल में जो कुछ भी इश्क, इलम, नूर, आनंद आदि हैं, तो वहदत के सिद्धांत से श्यामा जी और सखियों के अंदर वैसे ही हैं, किंतु लीला रूप में श्री राजी के द्वारा उसका एहसास करवाया जाता है। अब ये वहां तो करोड़ गुना एक दूसरे को चाहते हैं हम,
वह सुख कहवे अपना जो किया है हक से, दिल दूजी के यूं आवत ए सब सुख लिया मैं, ए सब सुख लिया मैं। एक सखी जब दूसरी सखी से उस प्रेममयी सुख का वर्णन करती है, तो जो उसने धनी से पाया होता है, तो उसे सुनकर दूसरी सखी के मन में भी ऐसा आता है कि ये सारा सुख तो मैंने लिया है, मतलब बराबर सुख है। ये सब बातें हम कब करती हैं? ये सब बातें आपस में कब की जाती हैं? जब सखियां घूमने जाती 12 से 3 हाँ। सारी बातें करती। तब हम मिलके राज्य की लीलाओं के बारे में बातें करती हैं। फिर कहती हैं तुम्हारे साथ भी ऐसा रे, वाह ये तो मैंने भी लिया है ना? है ना स्वर्णा दीदी, आप भी बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। वहां पर तो हमारे दिल में एक दिल ही है, लेकिन यहाँ पर भी हम अगर एक कोई बात एक करता है ना, तो हम दूसरे से शेयर करते हैं कि ये सुख मुझे भी मिला। और मेरे दिल में क्या आ रहा है कि जो सुख आप ले रहे हो ना, वो सुख हमें भी दे रहे हो, तो हमें भी मिल रहा है। हमारे दिल में भी एक ही दिल है, हम सब भी सखियां मिलकर यहाँ पे एक भी राजी झलक तो दिखाते ही हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एक दिली का सुख दीदी, यहाँ भी तो मिलता ही है ना। हाँ पूर्ण रूप से जैसे वो नहीं हो पा रहा, लेकिन झलक तो दिखा ही रहे हैं ना, लज्जत प्रयास राजी। तो कर ही रहे हैं ना हम भी, यही तो है कि ये सुख हम तो क्या, मिल रहा ये है तो ना। राजी करवाए जा रहे हैं कि ला बस। तो राजी भी रहे हैं, हम्म, लेकिन अपनी तरफ से वो राजी हिम्मत तो दे रहे हैं ना, बल तो दे ही रहे हैं ना कि आप हम्म, भी हमारे दिल में भी यही भाव है कि हम एकजुट होकर, जैसे अभी चित्रा ने ये कहा कि हम बैठे फोन पे हैं, मोबाइल में जूम पर बैठे हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे से मिले हैं। एक अगर नहीं मिलता तो हमें ये लगता है कि आज ये सुंदर साथ क्यों नहीं आया। तो ये एक हम्म, दिक्कत है ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम उदासी आ जी। जाती है ना? उदासी आ जाती है, हम्म। बिल्कुल। हाँ जी आशी दीदी। मैं कहना चाह रही थी, जब से ये प्रकरण शुरू करा ना, तो मेरे दिल में वही बात घूमती जा रही है, मैंने रोक नहीं पाई। हम्म, कल अनिल श्रीवास्तव जी ने जो चितवन करवाई जा, उसके हम्म, स्टार्ट में ही कहा और बड़े जोर लगा के कहा कि हम्म, ये मत समझो कि वहां हम एक दिल एक तन एक मन है, यहाँ भी है, हम्म। यहाँ भी है, अपने आप को यही समझो दीदी हम कि यहाँ भी सोचेंगे हम तो एक करेंगे ना, तन हम एक दिल। सोचेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? बहुत इस पॉइंट पे उन्होंने बहुत स्ट्रेस करके आगे बढ़े। तो जब से आपने प्रकरण शुरू करा, मुझे वही याद आई जा रहा था, तो उस वो बात को हरदम सुन दीदी चितवन ने में बोल दिया। बोलते हैं बहुत बारी, एक दिल एक तन एक चित्त एक मन एक रूप, हाँ, बहुत वो बोलते हैं। कहते हैं यहाँ भी है, मतलब कल हाँ। उन्होंने इस बात पे जोर लगाया, यहाँ हम्म, भी है। तो अब स्वर्ण दीदी ने बोला तो मेरे सिर आ नहीं गया, यहाँ भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शक नहीं है। एक सखी अपना सुख बताती है, जैसे चुपाई का ही वर्णन होता है, वो भी एक हम्म, तरह का सुख ही है ना। जब सुख है। किरण दीदी बोलती हैं, आप हम्म, बोलते हो या कोई भी सुंदर साथ, तो सुख मिलता है ना। बिल्कुल। कोई एक बोलती है तो सुख मिलता है। तो धनी यहाँ भी एक तन एक दिल कर रहे हैं, जैसा जैसा आत्म परात्म से जुड़ती जाएगी, अपने आप एक दिल एक तन होता होता जाएगा, जाएगा। है हाँ ना। जी किरण दीदी, कुछ कह रहे हो? किरण दीदी कुछ कह रहे नहीं नहीं नहीं, हो? मैं वो देख रही थी, किसी ने पता नहीं सर्दी का कुछ लिखा हुआ, मैं देख ढूंढने लगी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक चुपई और लेते हैं। एक कई बात के वास्ते सुख दूजी को उपजया यों, यों सबन की एक दिली जुदा बरनन होवे क्यों। इस प्रकार परम धाम में वायदत होने के कारण एक के सुख का अनुभव दूसरे को होता है। परम धाम में सभी का दिल एक है, यही कारण है कि वहां किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं समझा जा सकता। जब श्यामा जी सखियां तथा 25 पक्ष श्री राज जी के दिल के ही प्रकट स्वरूप हैं, तो ये स्पष्ट है कि वहां एकमात्र श्री राज जी का दिल ही सारी लीला कर रहा है।
एक रू बात करे हक सो सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे दोए। जब एक ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य से बात करती है तो उसका सुख दूसरी सखी को भी प्राप्त होता है। जब वे श्री राज्य को बोलते हुए देखती है तो उन दोनों को समान रूप से सुख प्राप्त होता है। इस मायावी जगत में सौतिया ढा से सभी परिचित है। क्या मतलब? सौतिया ढा, सोतिया डा सोतन, जैसे एक अच्छा। की दो पत्नियां हो, सोतिया डा, उसमें क्या लड़ती रहती हैं आपस में, सभी परिचित है। हाँ, परम धाम में इसके विपरीत है। वहां एक सखी को धनी से बातें करते देख दूसरी को भी आनंद आने लगता है, क्योंकि वहां वाहिदत में सभी एक ही स्वरूप होते हैं। बिल्कुल, है ना स्वर्णा दीदी? आप क्या कह रहे हो? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये ना चौपाई जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे ये सोतिया डा समझ नहीं आ रहा था। मैं ये कह रही थी कि ये पूछना है और वही आई राज जी ने बता दिया कि मैं ये सोच रही थी कि सोतिया डा क्या चीज है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। तो हाँ। आई राज जी ने बता दिया अपने आप ही। यहाँ पे तो हम सुंदर साथ में भी आपस में जो प्रेम होना चाहिए वो इससे शिक्षा भी तो यही मिल रही है हम सबको। परम धाम में जब हम एक हैं, एक साथ ऐसे बातें करते, तो यहाँ क्यों नहीं सुख होता? यहाँ क्यों ईर्ष्या भाव रहे? यहाँ भी हमें कोशिश करनी है ना वो इस सब चीजों की, जब इलम से सारी शुद्ध आ रही है तो। क्योंकि घर तभी में तो भी ना दूसरे अगर सागर माया समाप्त हुआ की ना। हाँ जी, बोलो माया किरण का दीदी। कुछ भी कोई मतलब लगता है कि मन परेशान होता है या कुछ है, तो जब ये सुंदर साथ मिल जाता है ना तो वो सारे मतलब दिल पे चेहरे पे एक खुशी आ जाती है कि मेरे साथ सुंदर साथ तो है ना, राजी है ना, तो बस फिर हमें और किसी की जरूरत ही नहीं लगती। हाँ जी किरण दीदी, क्या कह रहे इनके दूसरे सागर में पहला जो लहर है, दूसरी ढाल से पहले तो चुपाई के आती है, श्री महामती कहे बैठियां देख कर, हैं? हक हसत हम पर, कहे देखो इन विद खेल में जाकर, भेलिया भेलियां है। रही क्यों कर। क्या आज हम कहने की बात जरूर है, ठीक है, पर खुश ईर्ष्या नहीं होते, ईर्ष्या भरी हुई है। आखिर नहीं है। एक सुख लेती है, कोई एक की सेवा कर रही है तो दूसरी सहन नहीं कर पाती। एक को कुछ ज्यादा मिलता, किसी को वो भी सहन नहीं पा करता। हर कोई कहने की बात जरूरत, लेकिन एक दिली बहुत कम है। ठीक है, यहाँ प्रेम है सबका, अभी सब इकट्ठे हो जाए, एक कमरा हो तो उसमें रहने के लिए देखो, वो कहेगी मैं रह लूं, वो कहेगी मैं रहूं एक रूम, मतलब हर तरह से कितना भी कर लो, वो एक दिली अभी हमारे अंदर आई नहीं, जो वास्तव में दिल से होनी चाहिए। सबके दिल में आई कि मैं सेवा करूं, वो कर रही है तो मैं भी करूं, वो चितवन कर रही तो मैं भी करूं, वो हमारे अंदर एक दिली आनी चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए। लेकिन अभी वो है नहीं। थोड़ा बहुत हम्म। दिखाई देता है जूम में सब मिल करके, और यदि वही सब इकट्ठे थोड़ी समय के लिए रह के देखें तो पता चलेगा कि कितना हम्म। हमारे अंदर प्रेम है। बिल्कुल ठीक है, सही बिल्कुल ठीक। बात है। मतलब सही उतना बात। दिल में ऊपर ऊपर से होता है, लेकिन अंदर वही बात है कि थोड़ा टाइम के लिए इकट्ठे रहे या थोड़ा वैसे भी पता चल जाता है कई बारी कि भाई हम्म। बाहर रूप से है, लेकिन अंदर जो एक दिल की वाहिदत है कि उसको अगर सुख हो रहा है तो क्या मुझे भी उसके सुख से सुख है। तभी तो हम्म। कहा जाता है आजकल किसी के आ, अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से आगे दुखी हो कि ये इतना हम्म। सुखी क्यों है, या ये इसको ये सबका चीज सारी क्यों मिल रही है। अपने दुख से कम दुख होगा, उसके सुख से ज्यादा दुखी। और विचारों के मतभेद को भी ना हम क्या है कि हाउ पर्सपेक्टिव होना चाहिए। कई बार क्या है, बात एक ही है, सपोज आधा गिलास भरा हुआ पड़ा, मैं कह दूं कि भाई आधा गिलास भरा है, सामने वाला कहेगा नहीं नहीं, अगर उसने बात काटनी है कि भाई नहीं नहीं ये तो आधा खाली है। अब हम्म। बात एक ही है, गिलास भी ठीक है, पानी भी ठीक है। बड़ा एग्जाम्पल कॉमन है ये, कि एक ही बात को हम दो बंदे, एक जना कह देगा आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा कहेगा नहीं तुम गलत हो, तुम्हारी सोच ही खराब है, आधा गिलास तो खाली है। बात वही की वही। तो वो ये चीजें भी हटानी है, अभी बात एक ही है, मतलब इन चीजों पे हम दूसरे की सोचों को भी तोलने लग जाते हैं कि हम्म। भाई बात तो एक ही है, हम किस नजरिए से देखते हैं। कई बार कहते हैं ना हमारा अपना चश्मा ही इतना मैला है। एक बार हम्म। एक एग्जाम्पल है कि एक पत्नी किसी को बोलती है अपने हस्बैंड को कि साथ वाले कितने गंदे हैं, ना साफ होता उनका कमरा, मैं खिड़की से देखती हूँ इतना कुछ खराब है।
रोज कंप्लेंट करती है, वो बेचारा चुपचाप सुन लेता है, कहता है कोई बात नहीं भाई, उनका घर है, हमें क्या मतलब है। एक दिन फिर कहती है सुबह कि आज तो उन्होंने बड़ी सफाई करी है, कि आज तो इनका पड़ोसियों का कमरा घर बड़ा साफ लग रहा है। कह रहा है ऐसा है कि उनका घर वही है, आज मैंने सुबह उठ के अपना ही घर का शीशा साफ, हम्म तो अब तेरे को उसका घर वो रोज ही साफ करते थे, हमारा अपना ही शीशा गंदा था। तो वही बात है। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौपाई दोहराते हैं अपन। एक रू बात करे हक सो, सुख दूजी को होए। जब देखिए मुख बोलते, तब सुख पावे दो, तब सुख पावे दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज महाराज की जय। प्रणाम जी।